हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अमीनो एसिड के बारे में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीनो ग्रुप के साथ साथ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमीनो एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो अमीनो एसिड कहलाता है। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन का। बायोलॉजिकल सिस्टम में टोटल अमीनो एसिड जो होते हैं वो 400 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। बट अराउंड 20 अमीनो एसिड हमारे इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन में। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें अमीनो एसिड का, तो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो एक सेंट्रली लोकेटेड कार्बन एटम कंटेन करते हैं जिनको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस अल्फा कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं। इन 4 अलग ग्रुप में एक ग्रुप होता है हमारा अमीनो ग्रुप, दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम होता है और एक आर ग्रुप होता है जो हमारा साइड चेन होता है। ये आर ग्रुप में अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर आके अटैच करते हैं। ये हमारा कार्बन एटम है जो सेंट्रली प्लेस्ड होता है और इसको हम अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। इससे एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, एक अमीनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम, और ये आर हमारा साइड चेन है। अब ये आर डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये साइड चेन पे हमारा एज प्रेजेंट है तो इस अमीनो एसिड को हम ग्लाइसिन बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है। ये 3 हमारा सिमिलर रहेगा हर अमीनो एसिड में। वेरी करेगा वो ये बस साइड चेन वेरी करेगा कि यहाँ पे कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है तो इसे हम एलेनिन बोलेंगे। एच प्रेजेंट है तो ग्लाइसिन बोलेंगे। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है और हम अलग अलग अमीनो एसिड को नेम करते हैं। अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अमीनो एसिड का, तो अमीनो एसिड कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो अपीयर करता है एज अ वाइट पाउडर when they are in bulk. Amino acids are generally soluble in polar solvent and are insoluble in water. अगर हम अमीनो एसिड की टेस्ट की बात करें तो अमीनो एसिड में डिफरेंट टेस्ट होता है। इट में भी स्वीट और बिटर इन टेस्ट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई होता है एबव 200 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड हैव अल्फा कार्बन एटम। अमीनो एसिड एसिमेट्रिक होता है नेचर में क्योंकि जो अल्फा कार्बन होते हैं वो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होते हैं। अमीनो एसिड ये जो ए है ये अमीनो एसिड का शॉर्ट में लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अमीनो एसिड आर स्टेरियो आइसोमर। कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप बोथ फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर और पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, उसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। हम जब भी अमीनो एसिड को लिखते हैं तो हम एब्रिविएशन उसके लिए यूज करते हैं। वो एब्रिविएशन हमारा 1 लेटर का होता है या फिर 3 लेटर का होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें तो एलेनिन है जिसको 1 लेटर एब्रिविएशन में हम ए और 3 लेटर में ALA बोलते हैं। सिमिलरली वैलिन को V और 3 लेटर में VAL। आइसोल्यूसिन को I और ILE। ल्यूसिन को L बोलते हैं 1 लेटर एब्रिविएशन में और 3 लेटर में LEU। इसी तरह से हम 20 अमीनो एसिड को देखेंगे जिसका एब्रिविएशन 1 लेटर और 3 लेटर होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमीनो एसिड को क्लासीफाई करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे अमीनो एसिड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस के बेसिस पे। ये इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया, नॉन इसेंशियल हो गया। इसेंशियल अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज हो, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिनको हमको अपने डाइट से लेना होता है, उसको हम इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसाइज होती है हमारी बॉडी में। हाँ, दूसरी क्लासिफिकेशन का टाइप होता है उनके साइड चेन पे, जो कि वेस्ट होता है उनका आर ग्रुप पे या साइड चेन पे, तो वो हम क्लासिफाई करते हैं एज नॉन पोलर और पोलर। तो नॉन पोलर में आता है हमारा एलिफैटिक, एरोमेटिक और सल्फर कॉन्टेनिंग, और पोलर में चार्ज्ड, अनचार्ज्ड और न्यूट्रल और चार्ज्ड ये होता है। तीसरा कैटेगरी में हम अमीनो एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप के बेसिस पे जो हम अमीनो एसिड को क्लासीफाई करते हैं तो वो इंक्लूड करता है हमारा ग्लाइसिन, एलेनिन। ये जो है ग्लाइसिन का GLY ये 3 लेटर एब्रिविएशन है और ये G सिंगल लेटर है। सिमिलरली एलेनिन का ALA और A।
प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन, ये सब हमारे नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में अमीनो एसिड को हम रखते हैं। दूसरा एरोमेटिक आर ग्रुप होता है जिसमें हम फिनाइल एलेलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन रखते हैं। ये ट्रिप्टोफैन का फर्स्ट लेटर या वन लेटर एब्रीविएशन डब्ल्यू होता है, टायरोसिन का वाई। तो ये नाम हम लोग को याद रखना या जानना ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, ग्लाइसिन ना लिख के वहाँ पे GLY होता है। तो हम अगर ये एब्रीविएशन जानेंगे तो हम ये अच्छे से पहचान पाएंगे कि ये किस अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहा है। वहीं पे कुछ अमीनो एसिड को हम पोलर अनचार्ज आर ग्रुप में प्लेस करते हैं जिसमें सेरीन, थेरोरिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप में लाइसिन, हिस्टाडाइन, अर्जिनिन होते हैं। निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप में हमारे आते हैं स्पार्टेट, ग्लूटामेट। एमोंग दिस ये हमारे 20 अमीनो एसिड हैं जिसमें से हमारा जो ग्लाइसिन होता है वो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी ये सारे 20 अमीनो एसिड है इनके सारे एब्रीविएशन, फर्स्ट लेटर और 3 लेटर एब्रीविएशन और उनकी क्लासिफिकेशन। जैसे हमारे एलेलिन और टू प्रोलिन हमारे नॉन पोलर होते हैं और मीथेनिन और ये सिस्टीन सल्फर कॉन्टेनिंग होते हैं। उसके साथ साथ ग्लाइसिन से लेके सिस्टीन तक हमारे पोलर अमीनो एसिड कहलाते हैं। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हमारे एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं और बेसिक अमीनो एसिड भी होते हैं, लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टामाइन। ये सारे 20 अमीनो एसिड हैं जिनका नाम आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एब्रीविएशन भी देख सकते हैं। कुछ फैक्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो ग्लाइसिन होता है वो सिंपल अमीनो एसिड होता है। एमोंग ऑल 20 ग्लाइसिन इज द सिंपल अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन हमारा कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है और प्रोलिन को हम अमीनो एसिड ना बोल के इमीनो एसिड बोलते हैं। ऑन द प्लेस ऑफ आई वी यूज टू राइट आइमीनो एसिड इसको बोलते हैं अमीनो की जगह पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अमीनो एसिड के बारे में। अगर आप कुछ फंक्शन देखना चाहें अमीनो एसिड का तो अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। अमीनो एसिड से हम दूसरे अदर कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जैसे टायरोसिन, ग्लाइसिन और थेरोनिन हुए, वो अलग कंपाउंड भी बनाते हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड आर कंपाउंड ऑफ एंटीबायोटिक। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन इन हेपेटिक सेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे अमीनो एसिड। I hope you like this video, so please like, share and subscribe my channel. Keep learning. Thank you.